खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमारे साथ अपनी मोहब्बत की खूबी यूं जाहिर की कि जब हम गुनहगार ही थे तो वो हमारी खातर मुआ, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। क्या आप जानते हैं कि दरख्तों पर जो पत्ते लगे होते हैं इसका क्या मकसद होता है? अब अगर तो आपने साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो मेरा ईमान है कि आपके लिए ये बात कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और दरख्तों पर पत्ते होने का सबब ये होता है कि इनमें एक ख़ास किस्म का अमल होता है जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि जब सूरज की रोशनी इन पत्तों पर पड़ती है तो एक कीमियाई अमल इनके अंदर होता है जिसके ज़रिए से पौधों के लिए खुराक पैदा होती है। और जाहिर है जैसे हमारे लिए खुराक ज़रूरी होती है इसी तरह दरख्तों की अपनी खुराक होती है, और जब दरख्तों को ये खुराक मिलती है तो फिर वो सेहतमंद रहते हैं, और सेहतमंद जब होंगे तो तभी वो फल लेकर आएंगे। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि कोई दरख्त है जिसमें पत्ते तो हैं और उसमें फोटोसिंथेसिस का अमल भी हो रहा है, दरख्त को जो है वो खुराक भी मिल रही है, लेकिन वो फल नहीं ला रहा है, तो फिर आपके ख्याल में इस दरख्त का कोई मकसद रहेगा या नहीं रहेगा? तो इस सवाल का जवाब जो है खुद यीशु मसीह मत्ती की अंजील उसके 21वें बाब में देते हैं कि अपने सलीब पर जाने से चंद दिन पहले हम देखते हैं कि जब वो हैकल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक अंजीर का दरख्त देखा जो बड़ा ही हरा भरा था, लेकिन जब यीशु मसीह उसके करीब जाते हैं तो उसमें किसी तरह का कोई फल नहीं लगा होता है। और ये देखकर यीशु मसीह कहते हैं कि आइंदा को कभी तुझ में फल ना लगे, और हमें बताया गया कि उसके बाद वो दरख्त जो है वो सूख जाता है। अब इस हवाले में कई तरह के हमारे लिए सवाल पैदा होते हैं। पहले नंबर पर तो ये कि हमें वो बताया गया कि ये अंजीर का मौसम नहीं था, तो इसके बावजूद यीशु मसीह इसमें अंजीर ढूंढते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अगर उसमें फल नहीं लगा है तो फिर यीशु मसीह क्यों उसे कहते हैं कि आइंदा तुझे फल ना लगे, और वो सूख भी जाता है। तो हमने ज़हन में रखना है कि ये एक अमली तमसील है, इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्टेड पैरेबल, जिसका मतलब ये होता है कि बजाय इसके कि कोई जो पैगाम है वो कुछ स्टोरी के ज़रिए से, एक तमसील के ज़रिए से दिया जाए, किसी अमल के ज़रिए से पैगाम दिया जाता है। और इसका पैगाम ये है कि जिस तरह से ये दरख्त जो है जिसमें बहुत सारे पत्ते तो हैं और बड़ा ही हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन ये अपने मकसद को पूरा नहीं कर रहा है, इसी तरह से बनी इसराइल है। यानी कि बनी इसराइल जो है वो बड़े मजहबी दिखाई देते हैं, ये जो रसूमाती शरीयत है उस पर बड़ा अमल करते हैं, जैसे कुर्बानियों का निज़ाम हो गया, हत्ता के सौंफ और ज़ीरे पर जो यकी भी देते हैं, इस तरह के सारे काम जो है वो बड़े शौक से कर रहे हैं। लेकिन बनी इसराइल का असल मकसद जो है वो इन रसूमात को अदा करना नहीं था, बल्कि इन रसूमात का मकसद ये था कि एक तरफ तो वो खुदा के साथ उस रिश्ते में कायम रह सके और फिर इस रिश्ते को मजबूत कर सकें, और अल्टीमेटली वो फल ला सकें, यानी कि उनकी जिंदगी से खुदा का जो किरदार है वो नजर आए। जैसे खुदा ताला ने अहद अतीक में अहबार की किताब में फरमाया कि पाक बनो जैसा मैं तुम्हारा बुलाने वाला पाक हूं, यानी कि वैसा ही किरदार अपनाओ जैसा कि खुद मेरा किरदार है। मेरे किरदार की जो खूबियां हैं वो तुम्हारे अंदर नजर आनी चाहिए, और इसी को बाइबल मुकद्दस फल कहती है। ताहम इस तमसील के ज़रिए से यीशु मसीह ने इस बात को वाज़े कर दिया कि बनी इसराइल जो है वो रसूमाती शरीयत पर अमल करने में तो बड़े शेर हैं, बड़े ही खुशी से वो उस पर अमल करते हैं, लेकिन जो दरअसल मकसद है कि वो अपने खुदा का जलाल ज़ाहिर करे, उनकी ज़िंदगी से उनका खुदा का जो किरदार है वो ज़ाहिर है, वो इसको पूरा करने में बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। अब जिस बात की निशानदेही यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं, ये मसला बनी इसराइल के साथ जो पहली दफा नहीं हुआ था, बल्कि जब आप अहद अतीक को पढ़ते हैं तो मुसलसल हम यही कुछ देखते हैं कि बनी इसराइल जो है वो सिर्फ रसूमाती शरीयत पर जो है भरोसा करते रहे, बजाय इसके कि वो खुदा की मर्जी में ढले, खुदा के जो किरदार की खूबियां उन्हें अपनाएं, या दूसरे लफ्जों में जिसको हम कहते हैं अखलाकी शरीयत, उस पर अमल करें। उस पर वो अमल करने में बुरी तरह से नाकाम रहते हैं। और ये सिलसिला हम देखते हैं कि यसाया की किताब में जारी रहता है, जैसा कि हम यसाया 58 बाब उसकी 3 से 6 आयत में देखते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है
वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे वाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू उसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल है? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे। अब इस हवाले को आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि बनी इसराइल जो है वो खुदा से इस बात का शिकवा करते हैं कि रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा है कि जब खुदा ने हमारे इस रोज़े का, हमारी इस दुआ का जवाब ही नहीं देना है। फिर दूसरा हिस्सा वो है कि जिसमें खुदा ताला बनी इसराइल को जवाब देते हैं कि तुम्हारा रोज़ा इसलिए मकबूल नहीं ठहरता है, उसका जवाब तुम्हें नहीं मिलता है क्योंकि तुम जिस तरह का रोजा रख रहे हो वो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है। और जब तुम खुदा की मर्जी के मुताबिक रोजा रखोगे तो तभी तुम जो है वो अपने इन दुआओं का जवाब पाओगे, तभी खुदा तुम्हारे इस रोजे पर नजर करेगा। और जब तक तुम ऐसा नहीं करते हो तो तब तक ये तुम्हारे रोजे का जवाब जो तुम चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। और फिर तीसरे हिस्से में खुदा ताला बताते हैं कि वो खुद किस तरह का रोजा चाहते हैं, और उसमें 3 बातें हैं जिनको यहां पर हाईलाइट किया गया है। उसमें से पहली चीज जो हमें बताई गई है वो ये है कि रोजे का मतलब खुदा के हुजूर में इस तरह का रवैया इख्तियार करना है जो कि खुदा के हुजूर में मकबूल हो, क्योंकि जब हमारा रवैया ठीक होगा तो उससे हमारा खुदा जो है वो खुश होगा। और उसकी एक मिसाल हम ईमान की सूरत में देखते हैं जिसके बारे में कहा गया कि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, यानी कि एक ठीक रवैया रखे बगैर हम खुदा के हुजूर में मकबूल नहीं ठहरते हैं, हमारा कोई काम मकबूल नहीं ठहरता है। तो वही बात खुदा ताला यहाँ कहते हैं कि चूंकि तुम्हारा रवैया ठीक नहीं होता है, और रवैया ये होना चाहिए कि रोज़े के ज़रिए से हम खुदा की खुशनुदी हासिल करें, और खुदा की खुशनुदी इसमें है कि उसकी मर्जी में ढला जाए। और खुदा ताला कहते हैं कि इसके बरक्स जब तुम रोज़ा रखते हो तो तुम दरअसल अपने दिल की ख्वाहिशों में चलना चाहते हो, और खुदा की मर्जी में ढले बगैर तुम्हारा मकसद सिर्फ ये होता है कि जो तुम्हें चाहिए उसके लिए रोज़ा रखो। तो इस तरह का रोज़ा कि जिसमें हम खुदा की मर्जी में ढलने की बजाय हम अपने ही दिल की राहों में चलें, वो मकबूल नहीं ठहर सकता है। और फिर दूसरी बात जो इस हवाले में हमें बताएगी कि कौन सी चीज़ है जो खुदा की नज़र में रोज़े को मकबूल बनाती है, वो ये है कि रोजे का मकसद होता है कि अपने उस दुख का, अपने अंदरूनी करब का खुदा के हुजूर में अमली तौर पर इजहार करना, जिसको कहा जाता है कि अपनी जानों को दुख देना। लेकिन अगर कोई शख्स एक तरफ तो खुदा के हुजूर में रोजा रखकर अपनी जान को दुख दे, लेकिन दूसरी तरफ वो दूसरे लोगों को भी दुख दे रहा हो, तो खुदा ताला का कहना है कि इस तरह का रोजा मेरे हुजूर में मकबूल नहीं होगा, क्योंकि रोजे का मकसद यह है कि आपने अपनी जानों को दुख देना है, ना कि दूसरों की जानों को दुख देना है। और इसी हवाले में इसकी जो मिसाल दी गई है कि जितना तुम्हें अपने जो मुलाजम हैं, जो दूसरे लोग हैं जो आपके अंडर हैं, उनको रिलीफ देना चाहिए, उसकी बजाय तुम क्या करते हो कि उन पर और बोझ डालते हो। एक तरफ तो तुम खुदा से कह रहे हो वो तुम्हारा बोझ ढलकाए, और दूसरी तरफ तुम अपने उन लोगों के जिनके बोझ तुम ढलका सकते हो उन पर और तुम जुल्म कर रहे हो। तो जाहिर है इस तरह के रवैये के साथ रोज़ा जो है वो बेफल रहेगा, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि आप अपनी जान को दुख देने की बजाय दूसरों को दुख दे रहे हैं, दूसरी की जानों को दुख दे रहे हैं।
और फिर इस हवाले में जो तीसरी बात बताई गई है कि रोजे का मकसद होता है कि खुदा से मदद तलब करना, कि जहां पर हमारी कुव्वत कम पड़ जाती है या हम समझते हैं कि हमारे पास ये अहलियत नहीं है कि हम ये कोई काम कर सके, तो हम खुदा से मदद मांगते हैं। तो खुदा ताला यहां कहते हैं कि जब तुम रोजा रख कर मेरे पास आते हो तो तुम मदद के लिए आ रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जो आप लोगों की मदद के तलबगार हैं, जिनकी मदद आप लोग कर सकते हैं, आपके पास वसाइल भी हैं और आपको करनी भी चाहिए, लेकिन उनकी मदद से आप इनकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ रोजा रखकर मुझसे मदद मांग रहे हैं। तो इस तरह का रोजा मकबूल नहीं हो सकता है। और यह आइडिया ज़ाहिर नया नहीं है, चूंकि दुआए रुबानी में भी एग्जैक्टली हम यही पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जब तुम दुआ करते हो तो तुमने ये बात कहनी है कि जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। तो जब हम खुदा ताला से मदद के तलबगार हैं तो जाहिर है फिर हमने ये भी देखना है कि दूसरे लोग जिनकी हम मदद कर सकते हैं उनकी मदद भी हम जरूर करें। और जब हम इस हालत में हों कि हम मदद कर सकें और ना करें और सिर्फ रोजा रखें, तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि इस तरह का रोजा जो है वो खुदा के हुजूर में मकबूल नहीं ठहर सकता है। और यही सबब है कि रोज़े मसीहों पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि ये हमारा अपना फ़ैसला होता है। और इसमें सिर्फ हम भूखे नहीं रहते, बल्कि उन सारे रवैयों का इनकार करते हैं जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हैं। और जब हम इस बात के लिए तैयार होते हैं तो खुदा हमारे इस रोज़े को मकबूल करता है और जो हमारी दरख्वास्तें हैं उन पर कान धरता है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फ़ज़ल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।